नून लीग के सीनियर तरीन नाम शायद खाकान अब्बासी साबिक वज़ीर आज़म हैं, आप सेनेटर हैं, इस्माइल साहब साबिक वज़ीर ख़जाना हैं, ये एक एक करके पार्टी से ये फासला क्यों इख्तियार कर रहे हैं, क्या वजूहात हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। फासला आप जैसे समझे ये कहें कि हम सारे वो कह रहे हैं कि मुल्क में सिर्फ इक़्तिदार ही सारी चीज़ नहीं है, सिर्फ इक़्तिदार के लिए लड़ाई नहीं होनी चाहिए। जो बातें हमने माजी में कही हैं हम उनके साथ खड़ा होना चाहिए और उससे भी बढ़कर के इस वक्त मुल्क के जो मौजूदा हालात हैं, क्या इन हालातों से हम मुल्क को निकालने की सलाहियत रखते हैं, या सिर्फ हमारे दरमियान यही होना चाहिए कि हम सारी जमातें मिलकर इक़्तिदार हासिल कर रहे हैं। और ये इक़्तिदार तो फिर 16 महीने हमने पहले भी हासिल किया था, जिसकी वजह से हमारा ख्याल है कि बहुत बड़ा नुकसान हुआ है जमात को भी, मुल्क को भी। और हमने जिस जमात को गिराने के लिए बंदोबस्त किया था उनके लिए अल्लाह ने फिर रास्ता निकाल दिया, शायद हमारी इस गलत प्लानिंग की वजह से। तो ये कुछ सवालात हैं जो हम पार्टी के अंदर भी कहते रहे, आपके सामने भी रखते हैं। आप जो मौजूदा हालात हैं, बहुत दफ़ा हम आपके शो पे आते रहे, हम बातें करते रहे, हम कहते थे कि हम कहेंगे कि हम इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर कभी साजिश का हिस्सा नहीं बनेंगे। हम वोटर को और वोट को इज्जत देने की बात करते थे, हम सिविल सुपरमेसी की बात करते थे, हम आइन की बालादस्ती की बात करते थे, हम जमहूरी इदारों के इस्तेकाम की बात करते थे। तो वो कहते थे कि ये जो हमारे नरे थे, जो हमारी बात थी, इस पर हमें खड़ा रहना चाहिए, यही हाल है इस पाकिस्तान को आगे लेके जाने का। और अगर आप बंदर बांट करके इक़्तिदार ही हासिल करना है और इक़्तिदार ही सब कुछ है, तो फिर तो इस मुल्क में कुछ बदलने वाला नहीं है। न पहले हालात बदले, न आज बदलाव बदलेंगे। इसी तरह गुर्बत बढ़ती रहेगी, इसी तरह बेरोजगारी रहेगी, इसी तरह अदारों में आज जिस तरह अदारों में बुरी हालत है, इससे भी बड़े बुरे हालात होंगे अदारों की। तो मुल्क को अगर आगे लेके जाना है तो उसके लिए जो तरीकाकार अख्तियार किया जा रहा है उस तरीकाकार से हमें इख्तलाफ है, बाकी और किसी जाती कोई लड़ाई नहीं है। सही। तो जावेद साहब, ये ज़ाहिर है कि ये वो तमाम पॉइंट्स हैं जो भी आपने वजाहत से बयान किए, जिन पर शायद आप लोगों की नज़र में कॉम्प्रोमाइज़ करके फिर ये हुकूमत वजूद में आई है। तो अब अगर ये कॉम्प्रोमाइज़ हुकूमत है जिसके पास इख्तियारात भी महदूद हैं, बहुत सारे ऐसे पोर्टफोलियोज़ हैं जो कि अभी अपोजिशन के चंद रहनुमा मौजूद थे, मोहसिन नकवी साहब पर वो एतराज़ कर रहे थे, मोहम्मद औरंगज़ेब साहब पर एतराज़ कर रहे थे, तो फिर इस सूरत हाल में ये कितनी मजबूत और मुस्तहकम हुकूमत है? क्या ये एक लंबे अरसे तक चल सकेगी? अपनी मुद्दत ये पूरी करती आपको नज़र आ रही है? इतनी स्टेबिलिटी इसमें है? देखिए, जो मौजूदा हालात के पेश नज़र जो चीज़ें हैं, बहुत सीरियस इस वक्त मुश्किलात हैं, मुल्क को भी दरपेश है, हुकूमत को ही है। और ये बहुत सबसे बड़ा माशी बुरान है पाकिस्तान के अंदर, जो पाकिस्तान में हर रोज़ बढ़ता जा रहा है, गुर्बत बढ़ती जा रही है। बहुत सीरियस जो हमारा माशी बुरान है वो ऐसी पोजिशन पर जा रहा है कि अब तो जो पैसे आप मुल्क का इंटरेस्ट वापस अदा करने के लिए आपके पास पैसे नहीं है। ये नहीं, मैं गवर्नमेंट का फिगर आपको बताता हूँ, जो उन्होंने कहा है कि इस दफ़ा हमें 7,000 हर रुपए की हमें इनकम होगी और 8,000 अरब रुपए से ज़्यादा आपको जो इंटरेस्ट है, बाकी लोन है, वो वापस करने हैं। जो हुकूमत देखिए मांगे हुए पैसों पे चल रही हो, लोन पे चल रही हो, जिसका डिफेंस लोन पे चल रहा हो, जिसकी डेवलपमेंट लोन पे चल रही हो, किस तरह आगे बढ़ेगी अगर जब तक इस मुल्क के अंदर आपको ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट नहीं करते जिसमें सारे स्टेक होल्डर बैठे, सारी सियासी जमातें बैठे, पार्लियामान के अंदर हम हंगी हो, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो पाकिस्तान के अंदर, लॉ एंड ऑर्डर का मामला ठीक हो, अदालती निज़ाम में कोई बेहतरी आए कि दुनिया को इन्वेस्टमेंट करे, उसके लिए कोई तैयार नहीं है। ये तो इलेक्शन सिरे से सियासी जमातें मानने के लिए तैयार नहीं है। आज प्रेसिडेंट साहब का खिताब आपने देखा है जी, दुनिया पूरी में जब प्रेसिडेंट का खिताब आता है तो इस तरह के हालात पैदा होते हैं, वो तो फेडरेशन की यूनिटी की निशान होती है। उस वक्त अगर पार्लियामान की ज्यादा लोग या जमातें अंदर खड़े होकर पार्लियामान के अंदर इस तरह का एहतजाज करेंगे तो कौन आएगा इस मुल्क में इन्वेस्टमेंट करने के लिए? सही, यकीनन ये बहुत कमजोर हुकूमतें हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।